Welcome back. Today we have discussed about Newton's laws of motion. न्यूटन ने फोर्स और मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज बताए हैं. वैसे टोटल 3 लॉ हैं, लेकिन एक्चुअल अगर बात करें तो सिंगल लॉ ही है. न्यूटन ने एक ही लॉ को 3 अलग अलग स्टाइल में दिखाया है. जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, वही ट्रू लॉ है. ट्रू लॉ कौन सा है? यानी एक्चुअल लॉ कौन सा है? सेकेंड. सेकेंड में ही फर्स्ट भी एग्जिस्ट करता है और थर्ड भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. एक ही चीज को 3 अलग अलग डायरेक्शन से देख लो तो लगेगा 3 चीजें हैं, बस ये समझ लो. किसी व्यक्ति की सामने से फोटो खींचो, फिर पीछे से खींचो, फिर ऊपर से खींच दो और कहो 3 लोग हैं, ये तो ये गलत बात है ना. ऐसा ही न्यूटन से लेकिन हो गया. खैर कोई बात नहीं. तो आपको अगर नोट्स बनाने तो हेडिंग तो पड़ेगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें हम लोग पहला नंबर जो मोशन का है लॉ इनका, उसको फर्स्ट लॉ कहेंगे. इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. तो आर्टिकल का देखो, देयर आर, चाहे आप लिख दें देयर आर 3 लॉज. कितने न्यूटन के? देयर आर 3 लॉज. फर्स्ट लॉ जो होता है इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया से ही बना भी है. देखो इनर्शिया में याद है बताया था, इफ वही से बनेगा. इफ एनी ऑब्जेक्ट in motion then remains in motion, in rest remains in rest, in uniform motion remains uniform motion. Okay, until it does not apply any external force on it. जब तक कि बाहर से एक फोर्स ना लगाओ तब तक ऑब्जेक्ट जैसा जिस स्टेट पे है उसी स्टेट में बना रहेगा. ये बात न्यूटन ने कही. इसी को हम कहते हैं इनर्शिया लॉ. क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. ये इसमें लिखाया गया. देखो, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. आप अप्लाइड लिख देना यार. क्या लिख देना? अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट. दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इसको वही इनर्शिया के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट सेज दैट बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. 3 काइंड की इनर्शिया थी ना, तो 3 पार्ट्स में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ये रेस्ट वाले हिसाब से हो गया. सेकेंड पार्ट में मोशन से कहेंगे. देखो कहेंगे अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूअस मूविंग स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड. थर्ड क्या? डायरेक्शन. Third part says the body moving with uniform speed in straight line can change itself its direction of motion. यानी कि जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, अगर वो रेस्ट का है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन का है तो मोशन में रहेगा, डायरेक्शन जैसी है वैसी ही रहेगी. और सिंपल कहो तो ऐसे कह सकते हो. देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज. If any object in motion then remains in motion. Remains in motion. In rest then remains in rest. Until we does not apply any external force. ओके. इसको अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें, मैथमेटिकली देखो, फिजिक्स को हम 2 स्टाइल से सीखते हैं, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली. मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट. अगर 0 है तो भी कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू तो भी कांस्टेंट, जिस डायरेक्शन में है वही बनी रहनी. तो इस पूरी बात को शॉर्ट में अगर कहना हो तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टाइल है. क्लियर बात? ये कौन सा हुआ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ पे. किस पे बात करेंगे? सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ फोर्स. क्या है? लॉ ऑफ फोर्स. ये क्या कहता है? देखो, ये फोर्स को डिफाइन करेगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स. अगर आप डिफरेंशियल नहीं जानते हो तो आप डेल्टा से भी इसी बात को बता सकते हो. डेल्टा मतलब चेंज होता है. डेल्टा या डिफरेंशियल है डी, एक ही मतलब है दोनों का. तो देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा? फोर्स.
क्लियर बात। इसी को हम चाहें तो आगे ऐसे कह सकते हैं, देखो P मतलब पीछे सिखाया था मास इंटू वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो देखो क्या बनेगा, मास अगर बाहर निकालोगे तो dv बाई dt या डेल्टा v बाई डेल्टा t आ गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ए हो जाएगा। F इज इक्वल टू ma, यही लॉ ऑफ फोर्स है क्योंकि यहाँ फोर्स डिफाइन किया गया है। बोलो भाई, इट इज ट्रू लॉ, ये जरूर लिखना, इट इज ट्रू लॉ या रियल लॉ। अगर रियल पूछा जाए कि कौन सा है न्यूटन का तो क्या बोलोगे, सेकेंड लॉ। ट्रू लॉ सेकेंड लॉ, एक्चुअल लॉ सेकेंड लॉ, ठीक है। इसको हम प्रूव ये भी कर सकते हैं कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ मिलता है या फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में एग्जिस्ट करता है। आओ जरा ये बात भी कर ही लेते हैं, कौन सी बात, प्रूव कर लेते हैं ये बात, ठीक है। एक्सप्रेस न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट, चलो कंपोनेंट फॉर्म में और देख लो, फिर उसको प्रूव करते हैं या पहले प्रूव ही कर दें, ये पहले प्रूव करते हैं बाद में कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है। प्रूव करते हैं, प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, यानी फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट करता है सेकेंड लॉ, आप एग्जिस्ट भी कह सकते हो। स्पेशल केस का मतलब क्या, उसी का पार्ट है। तो देखो हम सेकेंड लॉ से हम सेकेंड लॉ ले और उसको सॉल्व करते कराते फर्स्ट लॉ पे अगर पहुंच जाए तो स्पेशल केस नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट, सुन लेना जरा, सेकेंड लॉ, वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, बताओ। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या सीखा, F इज इक्वल टू ma, सीखा कि नहीं सीखा बताओ। यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसी को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते फर्स्ट लॉ पे पहुंच जाना चाहते हैं। तो एक काम करो, एक्सेलरेशन वैसे होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा अब हम कहें इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड, इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो, मतलब फोर्स क्या करो, जीरो, तो यहां रख के देखते हैं फोर्स जीरो, m डेल्टा v बाई डेल्टा टी बचा, m उधर ले जाओ तो क्या बचा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। इसी को अब देखो, आप डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से बात करें तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, dv बाई dt नहीं कहते। बताओ आप लोग बताओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो कैसी क्वांटिटी होगी, टूल्स में सिखाया है, जीरो किसका डिफरेंशियल होता है, नहीं याद है किसी को, डिफरेंशिएशन किस चीज का जीरो होता है, कांस्टेंट का, किसका, तो v इज इक्वल टू, देखो अब देखो इस ये कांस्टेंट है तभी तो डिफरेंशियल जीरो आ रहा है। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिली, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानते वो सुन लें, वो इसको कैसे समझेंगे, ये तो उनके लिए था जो डिफरेंशिएशन जानते हैं। हमने मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक जब पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं टूल्स में और उसको सीखें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है तो सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट वेरी। कांस्टेंट किसको कहते हो, जो वेरी ना करे। वेरी को हम डिफर भी तो कह सकते हैं, जो डिफर ना करे। और अगर उसको डिफर करने की कोशिश करोगे तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा जीरो। कोई वैल्यू सुबह जितनी है उतनी शाम को, तो हम पूछे सुबह से शाम में कितना डिफरेंस आया, जीरो आया। तो जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानते वो इस स्टेज के बाद क्या सीखेंगे, जो डिफरेंशिएशन जानते वो तो डी लेके चले, वो क्या लेके चले इस क्वेश्चन में, डी 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 लगाते चले और dv बाई dt जीरो, मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जो डिफरेंशिएशन नहीं जानते वो डेल्टा लेके चलेंगे और इस जगह पहुंचने के बाद सुनिए, टी को भी उस तरफ ले जा सकते हो, देखो टी को भी उधर ले जाओ, खत्म करो, तो डेल्टा वी क्या निकला, जीरो। डेल्टा वी मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो आई ना, यही तो मतलब है। देखो डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है, तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन वी क्या है, जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज जीरो आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है, तभी तो ऐसा हुआ होगा। इसमें कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत है नहीं। इतना तो जानते हो कि अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो ना चेंज वो क्या, कांस्टेंट। बोलो भाई जी, तो ये प्रूव हुआ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में सेकेंड लॉ में बैठा हुआ है, सेकेंड से ही तो आया फर्स्ट अपने आप।
तो फर्स्ट लॉ कोई नई चीज थोड़ी थी, सेकंड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इतना आज रखते हैं, फिर अगले दिन इसके आगे बात करेंगे। नमस्कार करिए।